जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जितेंद्र के एनसीसी स्टडीज में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्लास 8 के भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन का 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो मेधा के एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आपका महत्वपूर्ण समय गवाए बिना वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, संसाधन किसे कहते हैं? ऑप्शन है, वह वस्तुएं जो प्रकृति में पाई जाती है। बी, वह वस्तुएं जो मनुष्य के काम आती है। सी, वह वस्तुएं जो दुर्लभ होती हैं। डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, वह वस्तुएं जो मनुष्य के काम आती है। दोस्तों, अगला सवाल है 2 नंबर, संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 3 होते संसाधन के। तो कौन कौन से होते हैं आपको बताते हैं। तो ये जो संसाधन होते हैं, संसाधन के 3 प्रकार हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। और तीसरा जो होता है मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव संसाधन। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी जल, डी लोहा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं पहले अक्षय। ये अक्षय का क्या मतलब होता है? अक्षय मतलब जो है जिसकी समाप्ति न हो, समाप्त न हो, समाप्त न हो। ठीक है, मतलब उसे हम पुनः बना सकते हैं। ठीक है, तो अक्षय संसाधन का अन्य नाम भी है जिसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, और इसको हम जो है और भी नाम से जानते हैं, पूर्णीय संसाधन के नाम से। पूर्णीय संसाधन, राइट। तो ये सब जो है कोयला जो है, इनमें से पहला जो ऑप्शन कोयला है वो है अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है। डी भी, लोहा भी जो है अनवीकरणीय संसाधन है। और 4 नंबर सवाल है, खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अक्षय, ऑप्शन बी क्षय, ऑप्शन सी अस्थाई, ऑप्शन डी जैविक। तो यहाँ पे देखिए खनिज तेल लिखा हुआ है। ठीक है, तो खनिज तेल ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं और वो जो है सीमित होते हैं। ठीक है, जब सीमित है इसका, जब हम अधिक समय तक यूज़ करेंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे, यानी कि 6 समाप्त होने वाला संसाधन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर है, मिट्टी, जल, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी मानव निर्मित, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी गैर प्राकृतिक। तो यहाँ पे मिट्टी, जल ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्राकृतिक संसाधन है। अब ये प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन होते हैं, और दूसरा जो होता है वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय का मतलब होता है जिन्हें पुनः बना सकते हैं, पुनः बनाया जा सकता है, पुनः निर्मित। ठीक है, जैसे कि हो गया आपका पुनः बना सकते हैं, जल बना सकते हैं, सूर्य का प्रकाश हो गए। ठीक है, आपका वन है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है, पुनः निर्मित किया जा सकता है। अर्थात इसको जो है अक्षय संसाधन भी कहते हैं, अक्षय संसाधन। ठीक है, अब वही बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन को। अनवीकरणीय,
तो इसको जो है क्या क्या कहते हैं, इसको क्षय संसाधन कहते हैं, क्षय संसाधन। और तो और इसको जो है अपूर्णीय संसाधन भी कहते हैं, अपूर्णीय संसाधन। यानी कि इसका नष्ट हो सकता है, इसका एक बार पूरी तरह से ख़त्म हो गए तो इसका पुनः बनाने में और इसका उपयोग करने में जो है कई पीढ़ी यानी कि व्यक्ति के गुजर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हो जाते हैं ये अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन में जैसे हो गया आपका पेट्रोल हो जाएंगे, ठीक है, पेट्रोल हो जाएंगे, कोयला हो जाएगा, और जो है प्राकृतिक गैस हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस। ठीक है, अगला सवाल है 6 नंबर, मानव संसाधन के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी लोग, ऑप्शन सी कारखाना, ऑप्शन डी खनिज। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी सभी जो है मशीन, कारखाना, ये दोनों क्या है, ये मानव निर्मित संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन। और ये खनिज जो है ये प्राकृतिक में जो है प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, और प्राकृतिक में भी कौन सा है, अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। 7 नंबर सवाल है, जब कोई संसाधन भविष्य के लिए संरक्षित रखा जाता है तो वह कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी संभावित संसाधन कहलाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए सीमित है, ऑप्शन बी ये बहुमूल्य है, ऑप्शन सी ये प्रदूषण फैलाते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि ये सीमित होते हैं इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। ये मूल्यवान भी होते हैं, पेट्रोल, कोयला, ठीक है, पेट्रोलियम हो गए, कोयला हो गए, प्राकृतिक गैस हो गए, इन सबों का संरक्षण करना आवश्यक है, और ये प्रदूषण भी फैलाते हैं। अगला सवाल है 9 नंबर, सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी मनुष्य स्वयं, ऑप्शन डी किसान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मनुष्य स्वयं होते हैं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। अगला सवाल 10 नंबर है, संसाधनों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी तकनीक, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तकनीक। अगला सवाल 11 नंबर है, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जल जो है नवीकरणीय संसाधन होते हैं, बाकी जो है ये दोनों अनवीकरणीय संसाधन है, और ये भी अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर है, मानव संसाधन को संपत्ति किस स्थिति में कहा जाता है? ऑप्शन है जब वे कुशल होते हैं, ऑप्शन बी जब वे तकनीक जानते हैं, ऑप्शन सी जब वे काम करते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ये सारे गुण जो है मानव में होता है, जिसे संपत्ति के रूप में देखा जाता है। चलिए दोस्तों, ये मज़ेदार क्वेश्चन है जो कि मेधा के एग्ज़ाम में 2024 में पूछा गया है। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए तकनीक, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये सभी का होना ज़रूरी है। तकनीक भी होना ज़रूरी है, आवश्यकता भी होनी ज़रूरी है, और जो है ज्ञान का भी होना ज़रूरी है। एक और बेहतरीन सवाल है जो कि मेधा के 2024 में पूछा गया सवाल है, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। ऑप्शन है तकनीक, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 15 नंबर, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पुनः प्राप्त होने वाला, अपूर्णीय, जैविक
अस्थाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपूर्णीय कह लीजिए, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं, या फिर क्षय संसाधन कहते हैं पेट्रोलियम को। ठीक है, अगला सवाल है 16 नंबर, संभावित संसाधन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए, जो ज्ञात हैं पर अभी उपयोग नहीं हो रहे हैं। ऑप्शन बी, जो कभी समाप्त नहीं होते। ऑप्शन सी, जो केवल भविष्य में काम आएंगे। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जो ज्ञात हैं पर अभी उपयोग नहीं हो रहे हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कि जो है राजस्थान में जो है क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ते हैं, धूप पड़ते हैं, सूर्य प्रकाश पड़ता है और बालू ही बालू है। तो जिसके वजह से वहाँ यदि जो है सोलर पैनल लगा दिया जाए तो ऊर्जा का आसानी से क्या किया जाए, संग्रह किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं है। तो यानी कि वो ज्ञात है कि हम वहाँ पे उपयोग करेंगे, लेकिन उपयोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इन सारी चीज़ों की व्यवस्था नहीं किया गया है। ठीक है, अगला सवाल 17 नंबर है, जलीय संसाधन कौन से हैं? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी सीप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं, और जल तो स्वयं क्या है, जलीय संसाधन है, ये है। ठीक है, तो सभी हो जाएंगे, ये सभी क्या है, जलीय संसाधन है। अगला 18 नंबर सवाल है, नवकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? जो कि ये जो है मेधा के 2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इतना बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखिए। और यह कंटेंट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो है शेयर भी कर दीजिए इसे। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी बायोगैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कोयला। ये क्या है, आपका नवकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। फिर एक बेहतरीन सवाल आया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? जो कि मेधा में पूछा गया है 2023 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कैंसर उपचार की औषधियाँ, ऑप्शन बी झरने का जल, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैंसर के उपचार की औषधियाँ। ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन है, मानव द्वारा बनाया गया है। अगला सवाल 20 नंबर है, मानव संसाधन में वृद्धि के लिए आवश्यक है शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सबों की क्या है, आवश्यकता है वृद्धि के लिए, ताकि वो बेहतरीन मानव संसाधन बन सके। अगला सवाल है 21, वन किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए मानव निर्मित, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी अयस्क, ऑप्शन डी अपूर्णीय। तो वन जो है एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन में भी कौन सा है, ये जो है नवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का, नवीकरणीय संसाधन। ठीक, अगला सवाल 22 नंबर है, ऊर्जा संसाधन कौन से हैं? जल, वायु, सौर ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो ऊर्जा संसाधन जो है इनमें से सभी हैं। ठीक है, जल जो है, जल क्या होते हैं, नहर में बड़े बड़े डैम, ठीक है, परियोजना के नीचे लगा दिया जाता है टरबाइन, जल के नीचे जहाँ से वो गिर रहा होता है उसे क्या निकाला जाता है, ऊर्जा निकाला जाता है, जिसको जल ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जल ऊर्जा कहते हैं। और जो है वायु, जैसे कि समुद्र के किनारे जो है लगा दिए जाते हैं। ठीक है, पवन चक्की को, जिससे क्या निकाला जाता है, ऊर्जा निकाला जाता है। पवन चक्की, पवन ऊर्जा इसको कहते हैं, पवन ऊर्जा। पवन के द्वारा प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, जो सोलर पैनल होते हैं, उससे जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल 23 नंबर है, वस्तुओं को संसाधन में बदलने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए तकनीक, ऑप्शन बी मशीनरी, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सबों की आवश्यकता होती है कि वस्तुओं को संसाधन में बदलने के लिए। तकनीक भी होना चाहिए, मशीनरी, श्रम।
दोस्तों अगला सवाल है 24 नंबर, कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है, और ये जो है मेधा के 2023 में पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन है सड़क, ऑप्शन बी विद्यालय भवन, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी कारखाना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी भूमि हो जाएंगे। बाकी सभी क्या है, बाकी सभी जो है मानव निर्मित संसाधन है। ये सभी मानव निर्मित संसाधन हो गए, मानव निर्मित संसाधन। अगला सवाल है 25 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी मशीनरी, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मशीनरी। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब होता है आपका जो वातावरण है, जो देखने के लिए मिलता है, पेड़ पौधे, वन्य जीव, जीव जंतु, ये सब जो होता है वायुमंडल, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, प्रभावित होंगे। अगला सवाल 26 नंबर है, जल संसाधन का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी नहर, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी सड़क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 27 नंबर, खनिज तेल का दूसरा नाम है। खनिज तेल का दूसरा नाम है पेट्रोलियम, कोयला, गैस, धातु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को जो है खनिज तेल तो कहते ही हैं, इसके अलावा जो है इसको काला सोना भी कहते हैं, काला सोना, ब्लैक गोल्ड। और कोयला को जो है काला हीरा कहते हैं, काला हीरा, ब्लैक डायमंड। ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम को, और काला हीरा किसे कहते हैं, तो कोयला को। अगला सवाल 28 नंबर है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अयस्क, ऑप्शन सी अपूर्णीय, ऑप्शन डी जैविक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपूर्णीय संसाधन है। अगला सवाल 29 नंबर है, कौन सा संसाधन सीमित मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी वायु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सी जो है वह नवीकरणीय संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन ही है लेकिन अविनवीकरणीय है। ठीक है, इसको अपूर्णीय संसाधन भी कहते हैं, क्षय संसाधन भी कहते हैं, ये सब इसको कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है 30 नंबर, कौन सा संसाधन असमान रूप से वितरित है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी मिट्टी, ऑप्शन डी जंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खनिज। खनिज क्या है, सभी जगह जो है कहीं पर ज़मीन की जब खुदाई होती है तो कहीं पर मिलता है, कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं बहुत मिलता है, ठीक है, कहीं थोड़ा मिलते हैं, यही होता है। सबसे ज़्यादा असमान कौन है, तो राशि में से खनिज है। अगला सवाल है 31 नंबर, किसे अच्छा संसाधन कहते हैं। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी गैस, ऑप्शन सी सूरज का प्रकाश, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो इसमें जो अच्छा संसाधन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सूरज का प्रकाश। ये कभी समाप्त नहीं होंगे। अच्छा मतलब होता है जिसका समाप्त ना हो। समाप्त ना होने वाला संसाधन। ठीक है, अगला सवाल है 32 नंबर, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए वनों का कटाव, ऑप्शन बी संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ऑप्शन सी संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है संसाधनों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संसाधन संरक्षण करेंगे तभी न जो है पारिस्थितिक में संतुलन बना रहेगा। अगला सवाल है 33 नंबर, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन डी उत्पादन, ऑप्शन डी खपत। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है बी संरक्षण कहलाएंगे। अगला सवाल है, कौन सा संसाधन भूगर्भ से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो जमीन, भूगर्भ मतलब क्या, भूगर्भ मतलब जमीन के
अंदर से, जमीन के अंदर से। ठीक, तो इसमें होंगे क्या, पेट्रोलियम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 35 नंबर, मानव संसाधन में कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी शिक्षक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए बांध, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी पहाड़, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांध। अगला सवाल 37 नंबर है, खाद्य संसाधन किसे कहते हैं? खाद्य, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ खाने वाला, खाने योग्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ जिसे हम लोग खाते हैं, जैसे कि हो गया आपका गेहूँ, चावल, दाल, चना, ये सभी क्या होते हैं? खाद्य संसाधन है। तो इसमें से कौन हो सकते हैं? कृषि उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, जल, वायु, मछली किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए जैविक, ऑप्शन बी अजैविक, ऑप्शन सी मानवीय, ऑप्शन डी यांत्रिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जैविक संसाधन है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39, कोई संसाधन तब बनता है जब, ऑप्शन ए प्रकृति उसे देती है, ऑप्शन बी मनुष्य उसे उपयोगी बनाता है, ऑप्शन सी मशीनरी तैयार करती है, ऑप्शन डी तकनीक उसे बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य जब उसे क्या करता है? उपयोगी बनाता है। संसाधन उसे ही कहते हैं जिसे मानव क्या करे? उपयोग करे, मानव उपयोग करे, वही संसाधन होता है। ठीक, अगला सवाल है 40 नंबर, कोयला, लोहा और बॉक्साइट किस प्रकार के संसाधन हैं? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए खनिज। ये सभी क्या है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, ये सब जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। सवाल 41 नंबर है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी खनन, ऑप्शन सी सड़क निर्माण, ऑप्शन डी वनों की कटाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर जो है ए वृक्षारोपण राइट आंसर है। जब हम वृक्ष रोपते हैं तो वृक्ष रोपने के बाद जो है उसका जो जड़ होते हैं मिट्टी को जकड़ लेता है। तो जकड़ने के बाद यदि वर्षा हो या हवा चले बहुत ज़्यादा, ठीक, आंधी तूफान आए, तो मिट्टी ना ही हवा के कारण उड़ता है, ना ही वर्षा के कारण जल जो है वहाँ का भस जाकर कहीं दूसरे जगह जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? मिट्टी का कटाव बच जाते हैं। अगला सवाल है 42 नंबर, संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक स्रोत, ऑप्शन बी अक्षयता, ऑप्शन सी उत्पत्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे है संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण इनमें से सभी हो जाएंगे। प्राकृतिक स्रोत के आधार पर भी किया जाता है, अक्षयता मतलब समाप्त होगा कि नहीं होगा, खत्म होने वाला है कि नहीं है, उत्पत्ति उसकी उत्पत्ता मतलब जन्म कहाँ से हुआ, इसका किस प्रकार से हुआ है। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43 है, संभावित संसाधनों का उदाहरण क्या हो सकता है? ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? संभावित संसाधनों का उदाहरण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए है अंटार्कटिका में तेल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी कोयला। तो इसमें से जो है अंटार्कटिका में जो तेल मिलेगा, अब वहाँ पे तेल है लेकिन हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। यदि वहाँ चले जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ का बर्फ़ पिघल जाए, पिघलने के बाद जो है गर्मी के कारण वो सारे जो है बर्फ़ जल के रूप में समुद्र में मिल जाएगा, और समुद्र किनारे जितने भी जो है शहर हैं, देश हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे? उस जल में जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पे अंटार्कटिका में किसी को किसी भी प्रकार से परीक्षण या वहाँ पे जाने के मना है। अगला सवाल है 44 नंबर, किस प्रकार का संसाधन बार बार प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए अपूर्णीय, ऑप्शन बी अक्षय, ऑप्शन सी मानवीय, ऑप्शन डी खनिज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अक्षय संसाधन यानी नवीकरणीय संसाधन।
ठीक है। अगला सवाल 45 नंबर है, जंगलों का विनाश क्या उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी मृदा अपरदन, ऑप्शन सी जैव विविधता में कमी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। जंगल के यदि विनाश होने लगे तो प्रदूषण होने लगेगा, क्योंकि जो है ऑक्सीजन नहीं रहेंगे, गैस साफ शुद्ध नहीं होगा, गाड़ी जितने भी धुआं छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जो है कई तरह की बीमारियां होंगी, ठीक है। मृदा अपरदन होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जैव विविधता में कमी, यदि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा, क्योंकि जंगल नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जड़ को मिट्टी को पकड़ कर रखेगा कौन, है कि नहीं है, ये चीज़ है। अगला सवाल है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन नहीं है? यानी कि ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा संसाधन है जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित नहीं है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बांध, ऑप्शन बी पुल, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी पर्वत। तो मानव द्वारा पर्वत का निर्माण नहीं किया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, पेट्रोलियम कोयला प्राकृतिक गैस किस प्रकार के संसाधन है? ऑप्शन ए अक्षय, ऑप्शन बी अपूर्णीय, ऑप्शन सी मानवीय, ऑप्शन डी संभावित। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सभी का अपूर्णीय है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 है, संसाधन का कुशल प्रबंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी दोहन, ऑप्शन डी भंडारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संरक्षण। अगला सवाल 49 नंबर है, मानव संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ऑप्शन ए तकनीक, ऑप्शन बी कुशलता, ऑप्शन सी साधन, ऑप्शन डी खनिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुशलता होना चाहिए, मानव का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अगला सवाल 50 नंबर है, संसाधन संरक्षण की नीति क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए भविष्य की पीढ़ियों के लिए, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी अस्थायी विकास के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि यह जो वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छा लगा और आप जो है अगला किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ताकि हमें ये मालूम चले कि हमें किस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो।